नमस्कार। आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमर छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। भिलाई इस्पात संयंत्र के हॉस्पिटल सेक्टर 9 में रहने वाले सैकड़ों मजदूर परिवारों के सामने एक बार फिर विस्थापन का खतरा मंडरा रहा है। जहां पिछले 55 वर्षों से 700 से अधिक परिवार यानी लगभग 3000 लोग इस क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, वहीं अब संयंत्र प्रशासन द्वारा जारी किए जा रहे नोटिसों ने लोगों की नींद उड़ा दी है। ये वही मेहनतकश समुदाय है जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी अपने श्रम से इस संयंत्र और अस्पताल को संवारने में अहम भूमिका निभाई है। स्थानीय लोगों के अनुसार अक्टूबर 2025 में फिर से बिना किसी आधिकारिक दस्तावेज और नोटिस के इन्हें चेतावनी देनी शुरू कर दी गई। कई परिवारों को नोटिस दरवाजे पर फेंक कर दिए गए या बच्चों के हाथों से भेज दिए गए। न तो किसी वैध आदेश की प्रति दी गई और न ही संबंधित निवासियों को सीधी सूचना। उन्हें 25 अक्टूबर को संपदा कार्यालय में हाजिर होने को कहा गया। इस अन्याय के खिलाफ मेहनतकश आवास अधिकार संघ ने आंदोलन करने का ऐलान किया है और 17 अक्टूबर को हॉस्पिटल सेक्टर 9 में जन सम्मेलन भी आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मजदूर परिवार, महिलाएं और युवा शामिल हुए। संघ की मांग है कि जिन परिवारों ने वर्षों से संयंत्र की सेवा की है, उन्हें विस्थापित करने के बजाय प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वहीं पर स्थायी मकान उपलब्ध करा दिए जाएं। इस मुद्दे ने अब छात्रों को भी सड़कों पर ला दिया है कि 21 अक्टूबर को लगभग 50 छात्र छात्राओं का एक दल, जिनके माता पिता ठेका मजदूरी करते हैं, वे शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव से मिलने विद्युत नगर दुर्ग पहुंचे। इन बच्चों ने मंत्री से गुहार लगाई कि यदि उनका आवास उजड़ता है तो उनका भविष्य भी अंधकारमय हो जाएगा। छात्रों ने मंत्री जी को बताया कि हॉस्पिटल सेक्टर 9 में वर्तमान में कक्षा 5वीं से 12वीं तक के 387 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं और यदि उन्हें घरों से बेदखल किया गया तो उनकी शिक्षा बाधित हो जाएगी। बच्चों की मासूम अपील पर मंत्री गजेंद्र यादव ने ध्यान दिया। उन्होंने तत्काल दुर्ग के जिला कलेक्टर को फोन कर विस्तृत जानकारी ली और बच्चों को आश्वस्त किया कि वे उनके साथ हैं और उनका आशियाना उजड़ने नहीं दिया जाएगा। बच्चों ने यह भी बताया कि पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे और पूर्व सांसद ताम्रध्वज साहू के प्रयासों से पहले ही इस क्षेत्र के लिए 10 एकड़ भूमि आवंटित करने की प्रक्रिया संयंत्र स्तर पर स्वीकृत हो चुकी है। मंत्री यादव ने इस जानकारी पर कहा कि वे शीघ्र बैठक बुलाकर मामले में ठोस निर्णय लेंगे ताकि न केवल छात्रों की पढ़ाई जारी रहे बल्कि क्षेत्रवासियों को भी स्थायी समाधान मिले। संघ के प्रतिनिधि कलादास डहरिया ने कहा कि अब ये केवल मजदूरों की नहीं बल्कि पूरे शहर की लड़ाई है। ये संघर्ष अब उन हाथों की इज्जत और अस्तित्व की रक्षा की लड़ाई बन चुका है जिन्होंने दशकों तक भिलाई इस्पात संयंत्र को साफ, सुरक्षित और जीवंत रखा। मैं क्लास 5 में पढ़ती हूँ। मैं हॉस्पिटल सेक्टर में रहती हूँ। मैं यहीं के पास स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरे मम्मी पापा बीएसपी हॉस्पिटल में काम करते हैं। मैंने सुना है कि बीएसपी यहाँ के बिल्डिंगों को तोड़ रहे हैं। कृपया बिल्डिंग को ना तोड़े, अगर तोड़ेंगे तो मैं कैसे पढ़ पाऊँगी। नाम हर्षिता निषाद है। मैं कक्षा 6वीं की छात्रा हूँ। इस साल हमारा बोर्ड एग्जाम है। छत्तीसगढ़ सरकार और बीएसपी से आग्रह है कि हमारे घर को ना तोड़े। हमें पढ़ने दो, हमें बढ़ने दो। हॉस्पिटल सेक्टर नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। हॉस्पिटल सेक्टर नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। हॉस्पिटल सेक्टर नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। पढ़ी लिखी हूँ, युवा वर्ग की हूँ। सन 2014-15 में जो वहाँ के विधायक रह चुके हैं प्रेम प्रकाश पांडे जी और ताम्रध्वज साहू की मध्यस्थता में यहाँ पे ये बात कही गई थी कि हमें वहाँ पे ज़मीन दिया जाएगा 10 एकड़ की, और वहाँ पे लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि हमें वो वहाँ की ज़मीन जो है हमें उपलब्ध कराई जाए और हम वहाँ पे बिजली पानी सबका बिल देने को तैयार हैं। भले हम गरीब हैं। वहाँ के 90% लोग सफाई कर्मी हैं, सेक्टर 9 हॉस्पिटल में, बीएसपी में ठेकादारी में हैं, सब लोग हैं और पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं। कम से कम पढ़ने लिखने वाले बच्चों के बारे में तो सोचिए कि हम लोग तो चले जाएंगे, हम तो एक केले के पत्ते के नीचे भी बैठ जाएंगे, खाना भी खा, लेकिन बच्चे कैसे पढ़ेंगे? कम से कम उनके बारे में तो शिक्षा के बारे में आप सोचिए कि हमें भी वहाँ पे यहाँ कम से कम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमको या तो मकान बना के दिया जाए, संधारण किया जाए। हम सब दुख झेलने को तैयार है, लेकिन हमारे साथ सही से हम संवैधानिक रूप से भी लड़ रहे हैं। हॉस्पिटल सेक्टर में अभी तक हमारा स्टे खत्म नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हमको नोटिस मिला गया। फिर भी हम विरोध ना करते हुए हॉस्पिटल सेक्टर वासी हम विरोध किए भी नहीं। हम उनका विरोध करते हुए बिना भी हम जवाब दे रहे हैं, सप्रेम हम प्यार से दे रहे हैं। हमको नियत तिथि के बाद हमको नोटिस दिए, फिर भी हमको कोई भी उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है। फिर भी हम दोबारा गए
3 बार गए। अभी 10 तारीख को फिर हमको बुलाया गया है नोटिस के लिए। 3 तारीख को हम उनको जवाब दे चुके हैं, लेकिन उनको फिर भी हमारा जवाब उनको अच्छा नहीं लग रहा है। फिर भी 10 तारीख को फिर भी हमारा 10 तारीख को वहाँ जवाब रहेगा और हम संवैधानिक रूप से लड़ रहे हैं, तो हमारा जो न्याय है हमें संवैधानिक रूप से मिले। मैं यही चाहती हूँ। धन्यवाद सरकार से। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के रिवरव्यू इलाके में बीती रात दो पक्षों के बीच मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लेते हुए दोनों पक्षों के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी अपने दोस्तों के साथ रिवरव्यू घूमने गया था। इसी दौरान वहां लाला रजक और संदीप कश्यप मोटरसाइकिल से पहुंचे और कथित रूप से अश्लील गाली गलौज करने लगे। इस पर प्रार्थी के साथ मौजूद नागेश बंजारे और उसके साथी जो विधि से संघर्षरत बालक हैं, उन्होंने विरोध किया। देखते ही देखते विरोध बढ़ गया और दोनों पक्षों के बीच हाथापाई होने लगी। घटना में दोनों ओर के युवकों को चोटें आई हैं। विशेषकर पैरों में चोट लगने के कारण कुछ युवक चलने में असमर्थ हो गए हैं। पुलिस ने तत्काल घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया और उनका चिकित्सकीय परीक्षण करवाया। लाला रजक की रिपोर्ट पर पुलिस ने नागेश बंजारे और विधि से संघर्षरत बालकों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। वहीं सारथी खरे की रिपोर्ट पर लाला रजक और संदीप कश्यप के खिलाफ भी समान धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। सिविल लाइन सीएसपी निमितेश सिंह ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस दल मौके पर पहुंच गया और दोनों पक्षों को थाने लाकर पूछताछ की गई। पुलिस ने कहा कि रिवरव्यू क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए गश्त और निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। है भाई फ्लाइंग की। वो देखो एक हाथ चित्त हो गया भाई बंदा, वो देख रहा है चित हो गया भाई। अरे अरे नहीं 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 चलने नहीं, दो ना, मजा तमाशा तो आ रहा है। तमाशा। नहीं भाई कॉल करना जरूरी है। अबे किसी जान वान चला जाएगा। नंबर प्लेट आएगा ही नहीं। कॉल कर ना तू, कॉल कर तू, कॉल कर बिलासपुर पुलिस। लड़की को बार बोला धरेगा खड़े के वीडियो ला रहे भाई, वहाँ का सब आपको भी मानना पड़ेगा। लड़की कुछ बोले मेरे को पता है, लड़की को बोले हैं कुछ और उसके बाद वो मारा है और लोग 2 लड़की खाया है उनके लड़की को। हेलो भैया, विवाद हो रहा है। बात बिटोरा बोलते हैं उसको, विवाद हो रहा है। भाई अभी तक शांत नहीं हो रहा।
सिविल लाइन थाना क्षेत्र का मामला रिवरव्यू के पास पुलिस को सूचना मिली कि कुछ युवक आपस में लड़ाई झगड़ा मारपीट कर रहे हैं, जिसमें पुलिस तत्काल पहुंची थी। पुलिस ने 4 युवकों को अपने हिरासत में लिया था, जिसमें दो विधि से संघर्षरत बालक थे और 2 बालिग थे। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायतों पर अपराध पंजीबद्ध किया है। मारपीट की से संबंधित धाराओं में पुलिस ने इसमें 2 बालिग हैं उनके विरुद्ध पृथक से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की है। सर किस बात को लेकर विवाद हुआ? ये इसमें लाला और संदीप नाम के दो लड़के हैं जो बाइक पर जा रहे थे। बाइक पर जाने पर उन्होंने जो लड़के थे, 2 नाबालिग लड़के और बालिग लड़कों के साथ लड़की थी जिससे इन्होंने गाली गलौज की थी। गाली गलौज करने पर इनके बीच विवाद हुआ, मारपीट हुई थी। बालोद जिले ने एक बार फिर अपने उत्कृष्ट कार्यों से प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आदि कर्मयोगी अभियान के अंतर्गत बालोद जिले को स्क्रीन फेलिसिटेशन अवार्ड से सम्मानित किया है। ये सम्मान 17 अक्टूबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में आदिम जाति कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा को प्रदान किया गया। ये सम्मान बालोद जिले में आदि कर्मयोगी अभियान के दौरान किए गए उत्कृष्ट कार्यों की मान्यता के रूप में मिला है। अभियान के तहत जिले के चयनित 186 जनजातीय बाहुल्य ग्रामों में अधिकारियों ने डोर टू डोर संपर्क कर जनजातीय परिवारों तक शासकीय योजनाओं की जानकारी पहुंचाई और उनके प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया। साथ ही इन ग्रामों के लिए ट्राइबल विलेज एक्शन प्लान एवं ट्राइबल विलेज विजन 2030 भी तैयार किया गया, जिससे जनजातीय समुदाय के नेतृत्व को सशक्त करने और उन्हें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में प्रगति हुई। रायगढ़ जिले के घरघोड़ा थाना क्षेत्र में हुए दिल दहला देने वाले दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने कुछ ही घंटों में खुलासा कर दिया है। ग्राम कपाट डेरा भेंड्रा में बुधवार सुबह पति पत्नी के रक्त रंजिश शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। जांच में सामने आया कि वारदात मृतक के ही भतीजे और उसके रिश्तेदार मामा ने मिलकर की थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। जानकारी के अनुसार ग्राम कपाट डेरा भेंड्रा निवासी गुरबार सिंह राठिया और उसकी पत्नी मनीता राठिया के शव बुधवार सुबह उनके घर के बाहर खून से लथपथ हालत में पाए गए थे। सूचना मिलते ही घरघोड़ा थाना प्रभारी एसडीओपी धर्मजयगढ़ सिद्धांत तिवारी, डीएसपी साइबर सेल एफएसएल टीम और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचे और बारीकी से जांच की। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि मृतक के भतीजे भगलू उर्फ ओम प्रकाश राठिया और उसके रिश्ते के मामा ओम प्रकाश ने मिलकर इस जघन्य हत्या को अंजाम दिया। पूछताछ में दोनों ने अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि करीब 3-4 वर्ष पूर्व उनके परिवार और मृतक के बीच पुराना झगड़ा हुआ था। इसके अलावा लगभग 2 वर्ष पहले पैसों को लेकर भी विवाद हुआ था। मृतक को संदेह था कि उनके 6,000 रुपए इन दोनों ने रख लिए थे। इसी रंजिश में दोनों ने हत्या की योजना बनाई। घटना की रात यानी 21 अक्टूबर को आरोपी दोनों मृतक दंपत्ति के घर पहुंचे। चारों ने साथ बैठकर भोजन किया और शराब पी। इसी दौरान पैसों को लेकर फिर विवाद हुआ और गाली गलौज के बीच आरोपियों ने पास में रखे डंडे, हाथ मुक्के और लातों से हमला कर दंपत्ति को मौत के घाट उतार दिया। वारदात के बाद दोनों शवों को घर के बाहर घसीटकर फेंक दिया और मौके से फरार हो गए। 22 अक्टूबर को सुबह तकरीबन 9:30 बजे कह रहा हूँ, हमारे पास ये सूचना प्राप्त हुई कि 2 व्यक्तियों की डेड बॉडीज उनके घर के वरांडा में देखी गई हैं। इसमें 2 मृतक हैं जिनका नाम था गुरबार राठिया, एज उनकी 43 ईयर्स थी, एंड उनकी वाइफ मनीता राठिया जिनकी एज 30 थी। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और वहाँ पर लोगों की पूछताछ करने पे हमें 2 आरोपियों के बारे में सूचना प्राप्त हुई। तो उन दोनों को हमने घेराबंदी करके फिर अरेस्ट किया और पूछताछ के दौरान उनसे फिर जो मैटर है वो क्लियर हुआ। जो 2 आरोपी हैं उनके नाम है ओम प्रकाश राठिया उर्फ भगलू, एंड दूसरे आरोपी का भी नाम ओम प्रकाश राठिया है। ये सारे जो हैं रिलेटिव्स ही हैं, ये भी एक ही फैमिली के सारे मेंबर्स हैं। जो विवाद था वो 6,000 रुपीज़ की नकदी रकम को लेकर के था। इनके बीच में उसमें डिस्प्यूट हुआ और इसी दौरान फिर उन्होंने वहाँ पास रखे एक लकड़ी के डंडे से जो दोनों मृतक हैं उनके ऊपर अटैक किया और दोनों की इसमें हत्या करी। बिलासपुर के शनिचरी बाजार में गोवर्धन पूजा के बाद निकली शोभा यात्रा के दौरान बाजा बजाने को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि बात लाठीचार्ज तक पहुंच गई। दोनों ओर से हुई झड़प के कारण मौके पर भगदड़ मच गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। बाद में
पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए दोनों पक्षों को सिटी कोतवाली बुलाया, जहां देर रात तक हंगामा और गहमा गहमी बनी रही। मामला शनिचरी बाजार का है, जहां गोवर्धन पूजा के अवसर पर हर साल की तरह संतोष ग्वाला और उनके परिवार की ओर से पारंपरिक शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। इस शोभा यात्रा में महिलाएं, पुरुष और बच्चे, बुजुर्ग बड़ी संख्या में शामिल थे। शोभा यात्रा के दौरान संगीत और बाजा बजाया जा रहा था। इसी बीच दूसरे पक्ष के दीपक ग्वाला, राकेश ग्वाला, अतुल ग्वाला और लक्ष्य ग्वाला ने अपनी आपत्ति जताते हुए कहा कि हमसे पूछे बिना बाजा कैसे ले आए। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में तीखी बहस शुरू हो गई, जो देखते ही देखते हाथापाई और लाठीचार्ज में बदल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विवाद के दौरान महिलाओं और बच्चों को भी धक्का मुक्की का सामना करना पड़ा। शनिचरी बाजार में कुछ देर के लिए भगदड़ जैसी स्थिति बन गई थी। आसपास के लोगों ने किसी तरह बीच बचाव कर स्थिति को संभाला और पुलिस को सूचना दी। घटना की जानकारी मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को थाने ले आया गया। थाने में भी देर रात तक दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे। पीड़ित संतोष हर्ष ग्वाला ने आरोप लगाया कि विपक्षी पक्ष ने उनकी शोभा यात्रा में बाधा डालकर महिलाओं और बच्चों पर हमला किया। उन्होंने दीपक, राकेश, अतुल और लक्ष्य ग्वाला के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इस पूरे मामले में सीएसपी गगन कुमार ने बताया कि विवाद पारिवारिक है और आपसी मनमुटाव के चलते बढ़ गया था। दोनों पक्षों को थाने बुलाकर समझाइश दी गई है और फिलहाल उन्होंने आपसी सहमति से मामला सुलझा लिया है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में फिर से दोनों पक्षों के बीच विवाद होता है तो पुलिस द्वारा उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी, ताकि क्षेत्र में शांति बनी रहे। मारपीट की घटना कोतवाली थाना क्षेत्र में सामने आई, क्या है पूरा मामला? आपस में ही एक परिवार के 2-3 सदस्यों के बीच में झूमा-झपटी हुई और दोनों पक्ष थाना आया और थाने में हमने मुलाहिज़ा करवाया। उसके बाद दोनों पक्ष ने आपस में ही समझौता कर लिया, क्योंकि दोनों एक ही परिवार से हैं और आवेश में आकर के ही एक दूसरे से झगड़ा हुआ था, ऐसा बताया है। और आपस में समझौता कर लिया और उन्होंने कहा कि कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं। फिर भी अगर मनमुटाव की स्थिति बनी रहती है और अगर हमें लगता है कि अगर इनके बीच में शांति भंग हो सकती है भविष्य में, तो हम उस पे बाउंड ओवर की भी कार्रवाई करेंगे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।